Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विपक्ष के नेताओं को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक है। ईवीएम को लेकर शुरू हुआ विवाद में अब पूरा चुनाव आयोग लपेटे में है। लेकिन चुनाव आयोग के बीच चुनाव आयोग ने ऐसा एक्शन लिया है जिससे भेदभाव करने वाले विपक्ष के आरोप कमजोर पड़ जाएंगे। कर्नाटक में 26 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर एफआईआर के आदेश दे दिए। साथ में आरोप लगाया कि आरोप यह है कि चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। चुनाव आयोग का चाबुक चला तो बीजेपी और जेडीएस के बड़े नेता भी लपेटे में आ गए। चुनाव को लेकर गलत बयानबाजी करने पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी पर केस दर्ज हुआ। और तो और कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं येदुरप्पा के बेटे और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वाई वी विजयेंद्र, उन पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के कारण एफआईआर दर्ज हो गई। तीनों पार्टियों के दिग्गज इसलिए फंसे कि एक दूसरे के पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। डीके शिव कुमार कर्नाटक से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं। उनके प्रचार को बीजेपी बहुत ही सीरियसली लेती है। डीके शिव कुमार खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बेंगलुरु रूरल सीट से उनके भाई डीके सुरेश कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। डीके शिव कुमार के लिए आर नगर में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट सोसाइटी में प्रचार करने पहुंचे और सुरेश के लिए पहुंचे थे और पानी के लिए तरसते लोगों से डीके शिव कुमार ने वादा कर दिया कि अगर मेरे भाई को वोट दिया तो कावेरी नदी से पानी ला कर देंगे। बस इसी बात की शिकायत बीजेपी ने कर दी और ये देंगे, ये करेंगे। चुनाव के नियमों के मुताबिक चुनाव शुरू होने पर सरकार में बैठे नेताओं को इस तरह के वादे करने की मनाही होती है। डीके ने तो कह दिया कि वोट दो पानी लो। कहा कि मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूं, मैं शेयरिंग और केयरिंग में विश्वास करता हूं। बीजेपी ने वाटर फॉर वोट शिकायत कर दी तो चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मनाते हुए एफआईआर करा दी। डीके पर दर्ज एफआईआर में घूसखोरी और चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगा। कर्नाटक में आजकल पानी बेहद ही कीमती है और कावेरी नदी को लेकर राजनीति तो 30-40 साल से भी पुरानी है। विधानसभा चुनाव के बाद बेंगलुरु में पानी को लेकर इतना त्राहिमाम मचा हुआ है कि पूछिए मत। पानी की रोशनिंग करनी पड़ी है और इसके बीच में पानी के बेजा इस्तेमाल कर केस मुकदमों की नौबत तक आ गई। अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं। लोग पिछले 2 महीनों से पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और शहर को कावेरी नदी और ग्राउंड वाटर से पानी कम बारिश होने से पानी के सप्लाई पर भी असर पड़ता है। बेंगलुरु शहर को रोज 2600 से 2800 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन मिल रहा है बिल्कुल इसके आधा। हो सकता है कि बेंगलुरु के हर लोकसभा सीटों पर पानी ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल और 7 मई को 2 फेज में वोटिंग होगी। बेंगलुरु में लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट रूरल कहलाती है जहां से डीके सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं। साउथ सीट से बीजेपी के नौजवान नेता तेजस्वी सूर्या चुनाव मैदान में है। देखना यह होगा कि वोट फॉर वाटर वाली पॉलिसी किस पार्टी के पक्ष में इस बार निकलती है और यह समीकरण निकल कर आएगा 4 जून को, जब चुनाव परिणाम के रिजल्ट देखने को सामने आएंगे। आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।